हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप धोने आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। पापियों के पाप को है तारती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
परमेश्वर अकारण करुणावनालय भक्तवान चक्रवर्तरो तड़के धुमेंद्र पितामह धारी श्री बालकृष्ण आदि वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवती माताओं बहनें, आज हम सभी लोग अष्टम दिवस के सायंकालीन बेला में श्रीमद् भागवत कथा रस विधापान करने के लिए इस कथा पंडाल में हनुमान जी महाराज के चरणों में समेत रूप से एकत्रित हैं। आइए हम लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। मधुर नाम सीताराम
सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम श्याम राधे पावन पावन राम राधे श्याम राधे श्याम पावन पावन राम राधे श्याम राधे सब भाव से गाएं पावन पावन राम सीताराम सीताराम पावन पावन राम सीताराम सीताराम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की राधे श्याम भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे सभी ब्रजवासी ब्रज गोपियां मैया यशोदा नंद बाबा सब ग्वाल गोपी मिल करके गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे थे। जब इंद्र को पता चला, इंद्र अपने गण सांवर्तक नामक मेघमालाओं को आदेश कर दिया, जा करके इतने जोर से बारिश करो, इतने जोर से बारिश करो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए। अब तो बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। जब जोर से बारिश होने लगी, सभी ब्रजवासी घबराए। अरे कन्हैया, तुम्हारे ही कहने पर हम लोग इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा शुरू की। अब इस बारिश से तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। गोविंद बोले आंख बंद करो, सभी लोग आंख बंद कर लिए। कन्हैया बोले अब कीर्तन करो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण। सब लोग आंख खोल करके देखे, इकन्नी उंगली पर कन्हैया गिरिराज धारण कर लिए। बोलो राधे राधे। यशोदा जी ने कहा, तुम लोग भाई अपनी अपनी लठियां लगाओ। छोटो से कन्हैया है, 12 से कन्हैया है, हार गए हुए थक गए हुए सभी ब्रजवासी अपनी अपनी लठियां लगाए और कन्हैया से बोले, कन्हैया लाला तो अपनी उंगली को नीचे करके थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो।
कन्हैया जैसे ही उंगली को नीचे किए, सबकी लठियां चढ़ 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 करके टूटने लगी। सब लोग पुकारे, अरे कन्हैया रक्षा करो, बचाओ। फिर कन्हैया आए और इकन्नी उंगली पर गिरवट धारण कर ली। बोली गिरवटधारी भगवान की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। ब्रजवासियों ने कन्हैया से प्रश्न कर दिया, सवाल कर दिया, क्वेश्चन किया, कन्हैया एक बात बताओ, तुम्हारी उंगली में इतना बल कहां से आयो? कन्हैया बोले, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो बोले गिरवरधारी भगवान की। आज तो कन्हैया की शादी है ना? तो जितने लोग शादी में आए हैं निमंत्रण में, वो लोग प्रसाद भोजन पा करके जाएंगे। यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है। कथा सुनने के बाद आप लोग जाएंगे नहीं, सब लोग भोजन प्रसाद पाएंगे यहीं पर बैठ करके। बाराती लोग हो चाहे घराती लोग हो, चाहे घर के लोग हो चाहे बारात के लोग हो, सभी के लिए प्रसाद का इंतजाम किया गया है। भोजन प्रसाद पा करके जाएंगे अपने घर पर। बोल दीजिए कि आज हम यहीं भोजन प्रसाद पाएंगे। बोलो राधे राधे। भंडारा का कार्यक्रम अन्नपूर्णा मैया की ओर से है, माता जी की ओर से है भंडारा का कार्यक्रम। तो आज आप लोग भंडारा पा करके ही जाएंगे। बिना भंडारा पाए कोई भक्त नहीं जाएंगे। हाँ, कोई भक्तजन बिना प्रसाद पाए गए तो उनको पुण्य नहीं मिलेगा। जरूर भंडारा प्रसाद यहीं बैठ करके आप लोग पाएंगे। बोलो राधे राधे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। इंद्र ने सोचा कि पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा, चल करके गोदों की बारिश बंद कर दो। इंद्र आकर के ब्रजमंडल में देखा तो वहां पर तो धूल ही उड़ रही है। ये सारा पानी गया तो गया कहां? बोले एक और भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन जल को सुखा रहा था, दूसरी तरफ अगस्त्य ऋषि जल का पान कर रहे थे, जल को पी रहे थे। वही अगस्त्य ऋषि जो समुद्र का पान कर गए, पूरे समुद्र के जल को पी गए। एक बार जानकी मैया राम जी से बोली, मैं भोजन प्रसाद पवाती हूं, तो कोई महात्मा 2 पूड़ी खाता है, कोई 3 खाते हैं, कोई 4 खा के उठ जाते हैं। मेरा मन होता है कि ऐसा कोई साधु महात्मा आए जिनको हम बना करके खूब अपनी इच्छा से खिलाएं, मन भर उनको खिलाएं।
ऐसा कोई महात्मा हमको आज तक नहीं मिला। कोई एक पूड़ी खा के, कोई 2 पूड़ी खा के, कोई 5 पूड़ी खा के बस कर देता। राम जी ने कहा चिंता मत करो देवी, ऐसे महात्मा को बुलाऊंगी कि तुम भी याद रखो। और तो कोई मिला नहीं, अगस्त ऋषि मिल गए। अगस्त बाबा को बुला लिए, अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिए। अगस्त ऋषि आकर के बैठ गए। जानकी जी पुड़ियां बेल रही हैं, अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं। 4 पूड़ी, 5 पूड़ी, 10 पूड़ी खा गए। 1 घंटे हो गए भोजन करते हुए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जानकी जी थक गई पूड़ी बनाते बनाते, पसीना पसीना हो गया, हाथों में सूजन हो गई। रिद्धियां सिद्धियां को बुलाए, रिद्धियां सिद्धियां पूड़ियां बेल रही है, जानकी जी भोजन करा रही है। आधा भंडार खाली हो गया, अगस्त ऋषि भी भोजन कर ही रहे हैं। जानकी जी तो थक गई। राम जी से बोले, ये बाबा इतना भोजन कर रहे हैं, इतना भोजन कर रहे हैं, कब तक भोजन करेंगे? पता ही नहीं चल रहा है कि बाबा का पेट है कि इंडिया का गेट है। भरने का नाम ही नहीं लेता। बोल राधे राधे। जानकी जी रोने लगी, राम जी से बोली आप कुछ करो। राम जी जाकर के हाथ जोड़ लिए, प्रभु जब आधा पेट भोजन हो जाए तो थोड़ा जलपान भी कर लेना चाहिए। अगस्त ऋषि ने कहा आधा पेट होता हो तो अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। बोल राधे राधे। राम जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्षमा करें, जानकी जी थक गई हैं। अगस्त ऋषि ने कहा अच्छा जलपान कराओ, जल पिलाओ। राम जी ने कहा भोजन करते हुए इतने समय बीत गए तो जल कितना पिएंगे आप? प्रभु ये काम करो, आप ऋषि हो, संत हो, इस युग में भोजन करो, त्रेता युग में भोजन कर लो और द्वापर में जल पी लेना। वही अगस्त ऋषि यहाँ जल का पान कर रहे हैं। बोल राधे राधे। अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे हैं। इंद्र आकर के देखा ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, आकर के गोविंद के चरणों में गिर पड़ा, भगवान से विनती करने लगा, भगवान से निवेदन करने लगा, प्रभु आप हमको इंद्र क्यों बनाए? आप क्यों नहीं हमको ब्रज का ग्वाला बना दिए? भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से कहा, प्रभु मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, हम तो गिरिराज की तलहटी में रहेंगे, यहीं बैठ करके भगवान का भजन करेंगे।
अच्छे भक्त प्रिंसिपल साहब चांडिल से चल करके आए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत उनको साधुवाद देते हैं। आप से निवेदन है आप यहाँ आकर के बैठे। अभी सुबह सुबह उनके यहाँ गए थे, बहुत आदर सत्कार हुआ। चांडिल से चल करके कथा सुनने इतने ठंड में आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चांडिल में कथा होने वाली है। आप लोग को भी मौका मिले तो चांडिल कथा सुनने आना, क्योंकि चांडिल से भी कथा सुनने लोग आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। इसके बाद सतवहिनी में कथा है, गमरिया सतवहिनी 17 तारीख से। कल कथा का विश्राम है। एक और कथा है 24 तारीख से। गांव का नाम क्या है? धात कीड़ी गांव का नाम है। 24 तारीख से कथा है, इसी 24 से। बोली भागवत भगवान की। गोवर्धन जी में तलती, गोवर्धन की में लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। गोवर्धन में रह के क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे। बोलो राधे राधे। भजन करो और ध्यान धरो, छैया कदमन की में। भजन करो और ध्यान धरो, छैया कदमन की में। करूं सदा सत्संग मंडली, संत जन की में। करूं सदा सत्संग मंडली, संत जन की में। लग रही आस करूं, ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। बोले गोवर्धन महाराज की। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए, और थोड़ा सट के बैठे, ठंडी का मौसम है। हाँ, सट के बैठेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। बोलो राधे राधे। पलकन नगर बुहार रेणुका, पलकन नगर बुहार रेणुका, ब्रज कलियन की में। शीश चढ़ाए रज अंग
भिक्षा करूं दुजन की मैं। कन्हैया के लिए लड्डू भी आ रहा है बारातियों के लिए। हाँ, सबको एक जगह करिए। बारातियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था हो गई और भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा मैया की तरफ से है। आप लोग भोजन भंडारा पा करके जाएंगे। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि कोई भक्तजन जो भी कथा सुन लिए हैं, चाहे 1 मिनट सुने हो चाहे आधे मिनट सुन लिए हो, अगर कथा सुन लिए हो तो प्रसाद पा करके ही जाना। बोलो राधे राधे। भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं दुजन की मैं। गंगा जल में धोए भेंट करूं नंद नंदनी की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन महाराज की। बार बार इंद्र गोवर्धन महाराज की स्तुति करके सीधे इंद्रलोक चला गया। अब जिस कथा के बारे में भगवान सुखदेव चर्चा करने जा रहे हैं वो है देखो, आज कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफी दूर चले गए। इतने दूर निकल गए कि उनको बड़ी जोरों की भूख लगी। ग्वाल बालों से कहा, ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, बोले हाँ, कोई गांव में से जाकर के कुछ खाने के ताई मांग के ले आओ। ग्वाल बाल गए, पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, उन्हीं से निवेदन किया। कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफी दूर चले आए हैं, उनको बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? ब्राह्मण लोग तो उनकी राम राम भी नहीं सुनी, कुछ नहीं बोले, लौट करके चले आए। कन्हैया ने कहा, कहाँ गए थे? बोले गांव में गए थे। बोले हमने कहा था घर से ले आना। बोले घर ही तो गए थे। बोले नहीं, ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। जिस मकान में गृहिणी नहीं, जिस मकान में स्त्री नहीं, वो मकान नहीं, वो तो मरघट है, मरघट। बोलो राधे राधे। दोबारा बाल बाल आए, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। ब्राह्मण पत्नियां स्नान करके, सुंदर कपड़े पहन करके, श्रृंगार करके, 56 भोग बना करके लेकर के चली हैं। गोविंद को जाकर के देखा, जाकर के गोविंद के सुंदर वेश को देखा। श्याम वर्ण की कांति है मेरे गोपाल की। अब यज्ञ पत्नियों ने जाकर के निवेदन किया
गोविंद को प्रणाम किया, अपने पास में बिठा करके उनको भोग पवाया। हाँ, कन्हैया ने कहा देवियों अब आप लोग अपने घर को पधारें। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा हम घर नहीं जा सकती। क्यों? बोले हमारे पति लोग जब हम लोग आ रही थी तो घूर घूर के देख रहे थे। कन्हैया बोले तुम्हारे पति लोग तुम्हें डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, अब तुम्हारा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। भगवान ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा किए। आज नंद बाबा एकादशी व्रत हुए। रात्रि के 12 बजे स्नान करने जमुना जी में चले गए। रात्रि के 12 बजे किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, पर नंद बाबा चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए। और जैसे ही स्नान करने गए, वरुण के दूत तो नंद बाबा को पकड़ करके लेकर के सीधे वरुण लोग चले गए। जब नंद बाबा नहीं आए, कन्हैया पहुंच गए वरुण लोग। वरुण देवता ने गोविंद का सत्कार किया, आदर किया। गोविंद आपके चरण हमारे घर में जो पड़े हैं, कैसे कैसे पधारो भयो है। कन्हैया ने कहा जिनको पकड़ करके लेकर के आए हो, जानते हो कौन है? कौन है महाराज? अरे हमारे पिताजी हैं। ओ आपके पिताजी हमारे सेवकों से बहुत भारी गलती हो गई। हमारे सेवकों से भूल हो गया, अपराध हो गया, गोविंद आप क्षमा कर दें। कन्हैया मेरे गोविंद अपने पिता नंद जी को लेकर के आए हैं। अब जिस लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं भगवान सुखदेव, वो है रास पंचाध्यायी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कल नादनी पावन यमुना का किनारा है। रात्रि में खिलने वाले पुष्प खिल रहे हैं। शीतल बंद सुगंध समीर बह रही है। ऐसे सुंदर अवसर पर मेरे गोविंद ने कल नादनी पावन यमुना के तट पर बंसी को बजाया। मुरली को अपने अधरों पर रख करके, कोमल होठों पर रख करके, अपने कोमल उंगलियों से जब उस पर हाथ घुमाए, जब फूंक लगाई, जब बंसी को बजाया और उस बंसी को गोपियों ने सुना।
निसंगीतं तदनङ्गवर्धनं भज स्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्रण्योऽन्यमलक्षितोऽयं सयत्रकान्तो गोविंद ने जब मुरली को बजाया, जो गोपी जो काम कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय दूह रही थी। दुहंतो व्ययो कश्चित् दोहं हित्वा समत्सुता पयोदिशित्यः संज्ञावनो वास्या बर्तन न जाने कब फेंक दिया, दौड़ पड़े वृंदावन। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे, इतने में बज गई बंसी और बच्चे को न जाने कब पालना में सुला दिया, दौड़ पड़ी वृंदावन। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, इतने में बज गई बंसी और जब मुरली को सुना, बंसी को सुना, जो होठों पे लगानी चाहिए उसको आंखों में लगाने लगी, जो आंखों पे लगानी चाहिए उसको होठों पे लगाने लगी। बोलो राधे राधे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। बंसी को कन्हैया ने बजाया है और गोपियां दौड़ पड़ी। अरे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की जो होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
व्याकुल कर दिया। ध्यान प्रातः आश्लेष निवृत्त्या क्षीणमंगला। कन्हैया ने गोपियों का स्वागत किया। जैसे ही गोपियां वृंदावन में आई, मेरे गोविंद ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं कर्माणि वा ब्रजस्यानामयं कश्च हे महाभागाओं, हम आपका स्वागत करते हैं। आने का कारण क्या है? लौट जाओ घर को। गोपियों ने कहा, हम सारा दुनिया का सुख, संसारिक सुख छोड़ करके आपके पास में आई हैं। माता पिता घर द्वार सब छोड़ करके आई हैं आपके पास में। पतियों को भी छोड़ करके आई हैं, बच्चों को भी छोड़ करके आई हैं। और कबीरदास जी कहते हैं, भगवान को पाने के लिए 3 चीज छोड़ना जरूरी होता है। कौन कौन? शुद्ध, वित्त, नारी, घर परिवार, बेटा बेटी, पत्नी, पैसा, मकान सब छोड़ना पड़ता है, तब गोविंद मिलते हैं। बोलो राधे राधे। आप लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तब तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे। बोले मुश्किल लग रहा है, लेकिन ज्यादा मुश्किल है भी नहीं और है भी। घर परिवार छोड़ना नहीं है। घर में रहते हुए घर परिवार छोड़ सकते हैं, घर में रहते हुए भी घर परिवार छोड़ सकते हैं, घर में रहते हुए भी पत्नी बच्चे छोड़ सकते हैं। उसका तरीका है। उस संतों के पास साधना मिलेगी, घर में रहें और घर छूटा हुआ है। बोलो राधे राधे। सुत वितनार 3 आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तो ये अच्छी करेंगे। और नहीं त्याग पाते हैं तो बैठ करके भागवत कथा सुनिए। भागवत कथा सुनते 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 आपको कन्हैया मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। शर्त यह है कि कथा सुननी पड़ेगी। रोज सुनो भागवत, रोज 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 सुननी चाहिए। चाहे यहाँ सुनो, चाहे कहीं सुनो, चाहे टीवी में सुनो, चाहे मोबाइल में सुनो, लेकिन सामने से सुनेंगे तो उसका लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। गोपियों ने कहा, हम सब छोड़ करके आपके पास में आई हैं कन्हैया। गोविंद ने गोपियों के संग में रास किया। दोई दोई गोपी बीच बीच माधव। रास चल ही रहा था, गोपियों को आ गया अभिमान। और जब आता है अभिमान तो दूर हो जाते हैं भगवान। बोलो राधे राधे।
जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। गोपियों का आया अभिमान और गोपियों को छोड़ करके भगवान हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान हो गए। अचानक भगवान मिल जाए और अंतर्ध्यान हो जाए फिर तो जीव व्याकुल हो जाता है। गोपियां व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के राधा रानी को छोड़ करके चले गए। राधा रानी को लेकर के गोपियां यमुना के किनारे आई हैं और एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध गीत गाया है भागवत में, जिसको गोपी गीत कहते हैं। आइए 2-4 लाइन हम भी गुनगुनाए। गोपियां रो रही हैं और गा रही हैं। एक साथ रोना और गाना ये सबको नहीं आता है। एक साथ रोना और गाना तो हमारे माताओं बहनों को ही आता है। बोलो राधे राधे। एक साथ रोना, गाना और झगड़ा करना और गाली देना इन्हीं को आता है। बोलो राधे राधे। एक साथ कई काम कर लेती है, रोती भी रहेगी और गाली भी देती रहेगी, रोती भी रहेगी और गाती भी रहेगी। रोना गाना। बोले बांके बिहारी लाल की। जयति देवीकं जन्मना व्रजा शायद इंदिरा आइए 2 मिनट हम लोग भी महाराष्ट्र में थोड़ा समय
बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे थम थम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया थम थम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया श्याम छवि के सब बलिहारी बाल बाल और रैया चल रे बदले पुरवैया रे सब जग नाचे रे राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे बंशी वट पर जमुना तट पर कान्हा रास रचावे बंशी वट पर जमुना तट पर कान्हा रास रचावे सब लोग नाचेंगे कन्हैया नाच रहे हैं तो सब थोड़ा थोड़ा नाच लीजिए राधा जी नाच रही है गोपियां नाच रही है तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा नाच रहे हैं सब नाचेंगे हम भी नाचे आप नाचो बंसी वट पर जमुना तट पर कान्हा रास
चारु प्रसिद्धा कीर्ति करे भक्ति करे भाव दिना नदिया नगरे सुखी माता रे घरे नदिया नगरे सुखी माता रे घरे उदय बोलो निमाई बैठ जाइए। बोले बाके बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर रास का प्रसंग चल रहा था। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान गोपियों के संग में रास किए और हम लोग कर ले तो क्या बुराई है? भगवान सुखदेव बोले, राजन जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते। बोले बाके बिहारी लाल की। भगवान समर्थवान है और समर्थ को दोष नहीं लगता है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुसरी की नाई। परीक्षित के संदेह की निवृत्ति हो गई। नारद जी पहुंच गए कंस के पास और कंस से जाकर के कहा, कृष्ण बलराम को कब मारोगे? कृष्ण बलराम को कब मारोगे? कंस ने कहा, कैसे मारेंगे? नारद जी बोले, मथुरा में धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करो। कृष्ण बलराम मेला देखने आएंगे, भूखे से मार देना, बात खत्म। और मैं तो कुछ भी सुनना नहीं चाहता, परसों कृष्ण बलराम को मारा हुआ देखना चाहता हूँ। कृष्ण बलराम मर जाएं, हम ये देखना चाहते हैं। वो आएंगे कैसे? बोले अक्रूर जी को बुलवाओ और उनको वृंदावन भेजो। कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी ने कहा, कहिए बात क्या है? कंस ने कहा, कच्छनंद व्रजम तत्र सुतो आनक दुंदुभि। आपको नंद जी के ब्रज में जाना है, कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो करोगे क्या? कंस ने कहा, भूखे से मार दोगे। हाँ। अक्रूर जी ने कहा, राजन क्षमा करना, कृष्ण बलराम को आप मारोगे कि वे लोग आपको मारेंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बोलो राधे 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 आधे आधे मत बोलो। सब लोग बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले भागवत भगवान की।
बड़े बड़े मनोरथ करता है, ऐसा करूंगा फिर वैसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा फिर वैसा हो जाएगा, पर 2 मिनट में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। एक तेली था, एक तेल निकालने वाला तेली तेल निकाला और घड़े कर रख लिया, बाजार में बेचने के लिए जा रहा है। तेल निकाला था, बाजार में बेचने के लिए जा रहा है। मन में सोच रहा है कि तेल बेचूंगा तो ज्यादा पैसे होंगे, फिर क्या करोगे? बोले और तेल खरीदूंगा, फिर और बेचूंगा, और ज्यादा पैसे होंगे, फिर क्या करोगे? फिर और ज्यादा पैसा हो जाएगा, फिर और ज्यादा तेल खरीदूंगा, फिर और बेचूंगा, फिर क्या करोगे? बोले ज्यादा पैसा हो जाएगा, फिर शादी होगी, मकान बन जाएगा, फिर क्या करोगे? बोले 2-4 बाल गोपाल होंगे, फिर क्या होगा? बोले छोटा वाला जो होगा बड़ा आदमी होगा, बड़ा चंचल होगा, फिर छोटा वाले ये उधम मचाया, उसको उठा करके उसकी मैया की गोदी में पटक देंगे, तो सिर पर रखा घड़ा था उसी को पटक दिया नीचे। बोलो राधे राधे। रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ? बोले तेल निकाला था, बाजार में बेचा था, मकान बन गया था, शादी भी हो गई थी, पर छोटे वाले ने ऐसा किया कि सब ये कढ़ाई पर पानी फिर गया, सब सपना मिट गया। ये आदमी बहुत सोचता है ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा, और 1.5 मिनट में यदि राम नाम सत्य हो जाए तो सब धरा का धरा रह जाएगा। बोलो राधे राधे। कंस ने कहा जाओगे कि नहीं? अक्रूर जी चले हैं वृंदावन, कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे। मैया से कहा कृष्ण बलराम मथुरा मेला देखने जाएंगे। मैया यशोदा तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। तूने कैसे सोच लिया कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा जाने दूंगी? कन्हैया ने कहा मैया तू तो हमको कहीं जाने ना दे, दुनिया के बालक जब मेला देखना चाहे आखिर हमारा भी तो मन होता है। माँ हाथ तो करती पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके चले, हजारों गोपियों के भीड़ लगी है, और गोपियों के मुख से एक वाक्य निकला, अहो विधातास्तमनं कुचित्तया संयोज्य मध्या पहले जीव का संजोग करते हो, मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो, ये आदत तुम्हारी क्यों है? मेरे गोविंद बच्चे गोपियों को प्रणाम किए, राधा रानी को प्रणाम करके रथ में बैठ करके चले। रथ थोड़ी दूर गया होगा, मैया यशोदा जब पता चला गोविंद गए, रथ के पीछे पीछे बूढ़ी मैया दौड़ रही है। दौड़ करके कन्हैया मैया को भर लिया, मैया मैया परसों आगम श्याम, मैया मैं परसों आ जाऊंगी। पर मैया को क्या पता था कि परसों की कह करके परसों तक नहीं आएंगे।
गोविंद रथ में बैठ करके चले हैं